बाइक नहीं मिलने पर पत्नी की गोली से मारकर की हत्या। ससुराल वालों ने बॉडी को मिलकर नहलाया। नमस्कार, मैं श्रावणी, आप देख रहे हैं हमारे साथ सच्ची खबरें। भरतपुर के इखनाका गांव में बुधवार देर शाम पति ने पत्नी की गोली से मारकर हत्या कर दी। मर्डर को एक्सीडेंट दिखाने के लिए उसने पत्नी की लाश को नहलाया और कपड़े बदले। इस घिनौनी हरकत में हत्यारे के माँ बाप और उसकी बहनों ने भी उसका साथ दिया। इसके बाद जो नहीं छुपा तो हत्यारे और उसके परिवार ने मामले को रफा दफा करने के लिए पंचायत बुलाई और लड़की के घर वालों को मुंह बंद रखने के लिए 20 लाख रुपए तक का ऑफर दिया। हत्या के बाद से आरोपी वाहिद और उसका पूरा परिवार फरार है। शहनाज और वाहिद के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 इतने छोटे हैं कि उन्हें इस बात का आभास भी नहीं है कि पिता ने उसकी मां को उनसे हमेशा के लिए दूर कर दिया है। फिलहाल 3 बच्चे अपना नाना के पास हैं। इस घटना से गांव में हर कोई हैरान है। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वाहिद ने अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर। तो जानिए, मामला यह था कि बेटे के जन्म पर 13 महीने पहले शुरू हुआ था विवाद। शहनाज के भाई वसीम ने बताया कि मेरी बहन और वाहिद की शादी दिसंबर 2016 में हुई थी। वाहिद किराए की बोलेरो चलाता है। दोनों के 3 बच्चे हैं, 5 साल की बेटी, 3 साल का बेटा, 13 महीने का सबसे छोटा बेटा। अवनेश के जन्म के बाद से ही वाहिद और शहनाज के बीच विवाद शुरू हो गया था। जब अवनेश हुआ तो बहन के ससुराल वालों ने हमसे बेटा होने पर तोहफा देने की डिमांड की। किसी कारण हम यह कार्यक्रम नहीं कर पाए। इसी को लेकर वाहिद और उसके घर वाले मेरी बहन को ताना मारते थे। कुछ समय बाद उन्हें बेटे होने पर बाइक और कुछ गहने मांगे। हमें यह भी नहीं दे पाए तो वाहिद ने मेरी बहन से मारपीट शुरू कर दी। 3 महीने पहले भी वाहिद ने शहनाज को बुरी तरह से पीटा था। इसके बाद वह पीहर आ गई। समाज के कुछ लोगों ने दोनों परिवारों में सुलह कराई। मेरे पिता ने शहनाज को समझाकर 6 दिन बाद दोबारा ससुराल छोड़ दिया। मर्डर से पहले बहनों से हुआ था झगड़ा। बुधवार रात मुझे पता चला कि मेरी बहन की मौत हो गई। मैं उसके ससुराल पहुंचा। वहां जाकर पता लगा कि हत्या वाले दिन शहनाज का वाहिद की बहनों से विवाद हुआ था। वे दोनों जब भी अपने ससुराल से आती थी, मेरी बहन से झगड़ा कर एक्सीडेंट दिखाने के लिए लाश को नहलाया। शहनाज की मौत के बाद एक बार वाहिद का परिवार भी घबरा गया। उन्हें लगने लगा यदि किसी को पता चल गया तो वो सब जेल चले जाएंगे। वो लोग मर्डर को एक्सीडेंट दिखाना चाहते थे। वाहिद ने अपनी मां और बहनों के साथ मिलकर सबसे पहले शहनाज की लाश को नहलाया। खून से सने उसके कपड़े बदले ताकि गोली का निशान छुप जाए। इन कपड़ों को घर के आंगन में दफना दिया। एक कपड़े में शहनाज की लाश को बांधकर आंगन में रख दिया। रात में वाहिद शहनाज की लाश को बोलेरो में डालकर गांव से निकला और हाईवे की तरफ आया। उसका प्लान शहनाज के मर्डर को एक्सीडेंट का रूप देना था, लेकिन कहीं भी उसे सुनसान इलाका नहीं मिला जहां वो लाश को बीच सड़क पर फेंक सके। लेकिन रात करीब 8 बजे वह शहनाज के शव को लेकर दोबारा घर आया। रात को कॉल आया। पहले बताया तबीयत खराब, फिर कहा छत से गिर गई। रात करीब 8 बजे के बाद मेरे पास वाहिद का कॉल आया। उसने कहा जल्दी से मेरे घर आओ। मैंने कारण पूछा तो पहले बोला कुछ नहीं, फिर कहने लगा कि शहनाज की तबीयत खराब है। मेरी एक बहन अंजुमन का भी ससुराल इखनाका गांव में है। मैंने अपनी छोटी बहन को कॉल किया और उसे शहनाज के यहाँ जाने को कहा। इसी बीच मेरे पिता दीनू उर्फ उज्जा के पास वाहिद का कॉल आया और बताया कि शहनाज छत से गिर गई है, इसलिए उसकी तबीयत खराब है। लेकिन जब अंजुमन वाहिद यहाँ पहुंची तो घर के आंगन में शहनाज की लाश पड़ी थी। वाहिद की भाभी ने खोला राज, गोली से मारा। वाहिद के 3 भाई और 2 बहनें हैं। इनमें से बड़े भाई अनवर की मौत हो चुकी है। ऐसे में अनवर की पत्नी और उनके बच्चे वाहिद के पास बने घर में अकेले रहते हैं। सबसे पहले गोली की आवाज़ वाहिद की भाभी ने सुनी थी। जब बहन अंजुमन वहां पहुंची तो अनवर की पत्नी भी वहां आ गई और उसने बताया कि शहनाज छत से नहीं गिरी बल्कि गोली मारी गई है। इस दौरान हम भी वहां पहुंच गए। भाई बोला हमें 20 लाख का लालच दिया। वाहिद को पत्नी की हत्या का गम नहीं था। मैं वहां पहुंचा तो घर का आंगन खून से सना था। वाहिद के परिवार ने रात में पंचायत बुलाकर मेरी बहन की मौत का सौदा किया।
वह चाहता था कि मामला थाने तक नहीं पहुंचे और उसे पंचायत में ही रफा दफा कर दे। उसने सबसे पहले 5 से 6 लाख रुपए का लालच दिया। हम नहीं माने तो वह बढ़ते बढ़ते 20 लाख रुपए तक पहुंच गया, लेकिन हमने पंचायत में रुपए लेने से मना कर दिया। हमने सुबह करीब 10 बजे पुलिस को सूचना दे दी। इसकी भनक लगते ही वह मौके से फरार हो गया। फिर पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।